दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कल से स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको पता होने चाहिए दलाल स्ट्रीट पर, जो सीधा इम्पैक्ट करेंगे। और ये भी चीज़ आपको पता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनमें से केवल 3 से 4 फैक्टर ही हम डिस्कस करते हैं। और 3 से 4 फैक्टर में हम क्लियर करते हैं आपको कि कौन से फैक्टर का इम्पैक्ट कब कब किस दिन देखने को मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, विदाउट एनी डिले 3 से 4 फैक्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि कंटिन्यू कल आपको देखने को मिलेंगे पोल्स। कल मोस्ट प्रोबेबली देखेगा मल्टीपल पोल्स आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू देखेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम, यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम मार्केट क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उस तरीके के कुछ पोल्स आपको देखने को मिलेंगे। और फिर देखिएगा उसी के हिसाब से जो मार्केट का मूड होगा, माहौल होगा, वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अभी तक जो पोल्स आ रहे हैं उसमें एक बात कही जा रही है कि इस बार रेट कट की संभावना कम है। ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है अचानक से कि रेट कट की संभावना इसलिए कम है क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी, ये माना नहीं जा रहा था कि ट्रम्प अचानक से ऐसा कर देंगे। ये माना जा रहा था 15 अगस्त या 20 अगस्त के बाद तक देखिएगा क्या होगा, टैरिफ का अनाउंसमेंट होगा। तो पॉलिसी पहले आ जाती, टैरिफ का अनाउंसमेंट बाद में आता तो नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ देखने को मिलता। लेकिन ट्रम्प जी ने देखिएगा टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया है, 25% टैक्स की बात कह दी है। तो इस कारण से इन्फ्लेशन का कितना कंसर्न है वो चीज़ देखिएगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। और इसी डोमेस्टिक फ्रंट में देखिएगा जो चेंजेस आए हैं ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन और राइजिंग एक्सटर्नल हेडविंड्स, देखिए ये पहली बार आपने देखा होगा, इन्फ्लेशन और उसके कारण जो एक्सटर्नल देखिएगा प्रेशर जो आ रहा है उसमें मोस्ट इकोनॉमिस्ट देखिएगा नो चेंज मानते हैं, कि कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रिस्क है इन्फ्लेशन स्पाइक का। क्योंकि ट्रम्प साहब ने क्या कहा है कि अगर कोई भी रशियन ऑयल बाय करेगा तो हम उस पर पेनल्टीज भी लगाएंगे विद टैरिफ। तो वो एक बड़ा इशू आ गया है, आप समझ रहे होगे जो मैं बताना जा रहा हूँ। फिर आपको पता है कॉर्पोरेट अर्निंग का काफ़ी बड़ी अर्निंग्स आनी है 800 कंपनीज की, आप देख सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप निफ्टी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि निफ्टी बैंक की अगली चाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगी, तो इसको भी मिस नहीं करना है। और फिर टैरिफ की आपको पता है अनाउंसमेंट तो होने ही है और हो रहे हैं उनके, तो कंटिन्यू स्टेप देखने को मिलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे डे वाइज कौन सा डेटा फेड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड और ट्रम्प इस समय देखिएगा अभी भी अपोजिट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये जो डेटा आना है मल्टीपल जगह से, जिसमें कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आएंगे और S&P ग्लोबल सर्विस का PMI रेट आएगा। ये जो होता है वो 9 o'clock से पहले ही आ जाता है, तो इस कारण से कल इसका असर पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। फिर आपको पता है यूरो एरिया का भी डेटा आना है, वो भी PMI का डेटा है, ये 12:30 के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। और फिर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का भी डेटा आना है PMI का, जो फेड पे इम्पैक्ट करेगा कि फेड ने जो अभी अनचेंज पॉलिसी रखी है इज इट गुड और नॉट, और क्या इसके एक्सपेक्टेशन है, डेटा कैसा है। फेड के फेवर में आता तो वेल एंड गुड, मार्केट के लिए भी अच्छा है, और फेड के फेवर में नहीं आता तो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कल ये जो लाइन से डेटा आना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यूके का डेटा आना है, ये भी 12:30 पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो तीन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जापान का, यूनाइटेड स्टेट का सेकंड नंबर पे, और फिर यूरो एरिया का। ये 3 डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का डेटा आना है, रिटेल सेल का डेटा आना है, यहाँ पे S&P कंस्ट्रक्शन का डेटा आना है, और फिर यहाँ पे देखिएगा क्रूड ऑयल का स्टॉक का डेटा आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आना है जापान का थर्सडे को,
जो कि जापान आपको पता है एशिया में काफ़ी ज़्यादा उठापटक इसके मार्केट में देखने को मिलती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फेड के लिए जॉबलेस क्लेम का डेटा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा, ये सब देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मिस मत करिएगा। तो कल से देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा, अपडेट्स डेली आएंगे 3 दिन तक, फोकस करिएगा। राम राम।